नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी सोनी। कोरोना का कहर बरसना अब शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में भी शुरू हो गया है। गांव के लोग शहरों से अब ज़्यादा संक्रमित होने लगे हैं। हालांकि अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो सरकार सिर्फ शहरी क्षेत्रों की ओर ही ध्यान दे रही है, ना कि गांव की ओर। हालांकि गांव की टेस्टिंग की बात की जाए तो गांव के अंदर सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग मिल रहे हैं। हालांकि अगर गांव के लोगों से जब पूछा जाता है कि आप लोगों के घरों के अंदर कितने लोग बीमार हैं, तो वो मना कर देते हैं बताने से, और ना ही वो कोरोना को मान रहे हैं और ना ही टेस्टिंग करवा रहे हैं, क्योंकि ये बात है सचेत होने की, अवेयर होने की। लेकिन गांव के लोगों को अभी तक नहीं पता है महामारी के बारे में। हालांकि हम कितने ही बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर, कितने ही अखबारों के ऊपर ये चीज़ छाप दे या पढ़ ले या फिर सुना दे, लेकिन अगर बात की जाए धरातल की, गांव के अंदर जा कर के, तो गांव के लोग अभी तक इस चीज़ों से अनछुए हैं। उनके घरों के अंदर लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस वजह से बीमार हो रहे हैं। आपको बता देती हूँ कि हिसार का एक गांव ऐसा है जहां पर हर घर का तीसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित है, यानी कि उसको बुखार है, और वो जो है गांव वाले उस चीज़ को संभल नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, गांव वालों की तरफ से जो है समझा नहीं जा रहा कि उनको बुखार किस वजह से आया हुआ है। पूरा का पूरा गांव जो है घरों के अंदर दुबक करके बैठा है। कहा जा रहा है कि गांव के अंदर बुखार का प्रकोप आ चुका है। और ये गांव कौन सा है? मैं बात कर रही हूँ गांव बहबलपुर की। जी हाँ, सुलखनी से आगे गांव बहबलपुर पड़ता है हिसार जिले के अंदर। और आपको बता देती हूँ, ये एक वो गांव है जहाँ पर हर घर के अंदर तीसरे व्यक्ति को बुखार है, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जब हमने सरपंच प्रतिनिधि से बात की तो सरपंच प्रतिनिधि ने साफ तौर के ऊपर कहा कि गांव के अंदर संक्रमित जो है लोग बहुत ज़्यादा है। हालांकि वो लोग मान नहीं रहे कि कोरोना संक्रमण गांव के अंदर फैल चुका है। इसे एक प्रकोप का नाम दिया जा रहा है कि बुखार का प्रकोप गाँव के अंदर फैल चुका है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा अब गाँव के अंदर भी कोरोना फैलना शुरू हो चुका है। हालांकि टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो टेस्टिंग नहीं की जा रही है। मनोहर सरकार की तरफ से बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन महामारी को लेकर के गांव के अंदर अभी तक ना तो कोई अवेयरनेस कैंप चलाया गया है, ना ही टीकाकरण किया जा रहा है, और ना ही किसी की टेस्टिंग की जा रही है। अगर शहरों की बात की जाए तो शहरों के हर चौराहे के ऊपर या कुछ दूरी के ऊपर टेस्टिंग ज़रूर हो रही है, लेकिन गांव के अंदर टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हालांकि अगर और गांव की बात की जाए तो आपको बता देते हैं कि हिसार के खरड़ गांव में बीते 5 दिनों में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, कोरोना संक्रमण से गांव खरड़ के अंदर 22 लोगों की मौत हो चुकी है। और हिसार के ही तलवंडी बादशाह गांव में हर दूसरे दिन एक व्यक्ति की मौत हो रही है। 20 दिनों में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। और बालसमंद गांव की बात की जाए तो अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। और भिवानी के मुंडाल गांव में बीते एक सप्ताह में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा जो है ना तो गांव के लोगों को पता है, ना ही वहां पर कोई अखबार आता है, ना ही जो है वहां के लोग टीवी चैनल्स के ऊपर न्यूज़ देखते हैं जिससे उनको पता लगे कि गांव के अंदर महामारी कितनी ज़्यादा फैल चुकी है। लेकिन धरातल की बात की जाए तो गांव के अंदर इस वक्त कोरोना महामारी जो है बहुत ही भयानक रूप ले चुकी है। शहर से भी ज़्यादा अगर कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो अब गाँव के अंदर फैल चुका है। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रही थी तो देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी अभी ऐलान हुआ है कुछ ही समय पहले कि अब गांव के अंदर भी जो है टेस्टिंग की जाएगी। हालांकि टीकाकरण की बात अभी तक नहीं कही गई है। पता नहीं कब जा करके गांव के अंदर टीकाकरण होगा, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। गांव के लोग शहरों के अंदर नहीं आ रहे, गांव के अंदर टीकाकरण नहीं हो रहा। और शहरों की बात भी की जाए तो कुछ ही लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं सिर्फ उन्हीं का टीकाकरण हो रहा है। तब देखने वाली बात ये होगी कि क्या गांव के लोगों में कोरोना संक्रमण ज़्यादा फैलने से भारत देश खतरे में आ जाएगा? क्या इतनी ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध ना होने की वजह से भारत देश जो है कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चपेट में भी आ जाएगा? अगर गांव के अंदर जल्द से जल्द टेस्टिंग शुरू नहीं की गई तो हो सकता है कि हरियाणा के अंदर, जी हाँ, हरियाणा राज्य जिसे चुना गया है 3 राज्यों में से सबसे कोरोना प्रभावित राज्य, वो हरियाणा राज्य अब कोरोना की चपेट में आने से बच नहीं पाएगा। अगर
गांव के अंदर टीकाकरण या फिर टेस्टिंग शुरू नहीं की गई। तो ये लगातार मैं आपको खबरें दे रही हूँ। अभी हालांकि बता देते हैं कि पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि उनके मीडिया सेंटर के ऊपर जा करके सभी पत्रकारों का टीकाकरण होगा। हालांकि पत्रकारों की बात की जाए तो पत्रकार आपको लॉकडाउन के अंदर भी निकल करके सही खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, एक तरीके से फ्रंट लाइन वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं। पिछली साल सरकार ने ऐलान किया था कि पत्रकारों की टेस्टिंग होगी, लेकिन अभी तक पत्रकारों की टेस्टिंग नहीं की गई है। हालांकि अगर बात की जाए अब की, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कह दिया है कि पत्रकारों की टेस्टिंग होगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या पत्रकारों को राहत मिल पाएगी, क्या उनका भी कोरोना से टीकाकरण हो पाएगा, क्या जो बहुत सारी दवाइयाँ शहर के अंदर आ रही हैं उसका कोई फ़ायदा पत्रकारों को हो पाएगा। लेकिन मेरी अपील है आप लोगों से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जब से देख रही हूँ सभी शहरों की कवरेज कर रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर जा करके अभी तक कोई भी ग्राउंड कवरेज नहीं हुई है, ना ही कोई आंकड़ा अभी तक सामने आ रहा है। सिर्फ अखबारों के अंदर एक आंकड़ा दे दिया जाता है कि कोरोना संक्रमण के कारण गाँव के अंदर इतने लोग बीमार हो रहे हैं, इतने लोगों की मौत हो रही है। लेकिन शहरों की बजाय अगर गांव के अंदर जा करके आंकड़ा उठा करके लाया जाए तो पता चलेगा कि गांव के अंदर संक्रमण कितना फैल चुका है। आप लोग भी सचेत रहिए, ये मत सोचिए कि गांव के अंदर है, पुलिस का नाका नहीं लगा हुआ तो हमें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। आप लोगों की सेफ्टी अपने हाथों के अंदर है। आप लोग घर के अंदर रहिए, 2 गज की दूरी रखिए, मास्क लगा करके रखिए, उसी के अंदर आपका भी बचाव है और हमारा भी बचाव है। चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि ये खबर उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें पता नहीं है कि उनको बुखार किस वजह से हो रहा है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, CG24 चैनल हिसार।